के चेहरे पे जो खरोंच आ रही थी उसमें वो पर्दा बनी ईवीएम। अब क्योंकि ये तस्वीर देखिए, चिराग पासवान लड्डू खाते हुए। चिराग पासवान, बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी ने भी एनडीए के घटक दल के रूप में पिछली किया बार कहीं नहीं थे, 3 महीना 13 में और इस बार सीधे 19। बिल्कुल बिल्कुल। इस तो बार ये गठबंधन की ताकत होती है, और जी, गठबंधन बिल्कुल। की ताकत तब दिखाई देती है राकेश जी, सब मिलकर लड़े। हाँ। जो हमें एनडीए के अंदर बिहार चुनाव में नजर आया, जो एका नजर आया, और वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की महागठबंधन की माताश्री भी स्थिति दिखाई शायद, पड़ रही हाँ है। बिल्कुल, माताजी भी महागठबंधन की स्थिति इतनी बुरी नहीं होती अगर वो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी उनके बीच में नहीं होती, तो शायद ये 34 का आंकड़ा है, ये थोड़ा बेहतर हो सकता था। प्रखर भाई, जब मैं महाराष्ट्र इसलिए का भी चुनाव कर रहा था क्योंकि चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए के साथ बने रहने में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। तो ये जीत का नजर। हाँ राकेश जी, आप कुछ मैं ये कह रहा था कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो वहाँ कमजोर कड़ी कहा गया अजीत पवार जी को, लेकिन जब नतीजा आया तो अजीत पवार जी का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। उसी तरह बिहार चुनाव में चिराग पासवान जी को कमजोर कड़ी कहा जाता था कि एनडीए की कमजोर कड़ी ये है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव देखिए विधानसभा के, रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में एक चुनाव को छोड़ दिया तो हर चुनाव में, विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदर्शन जीरो रहा। देखिए स्ट्राइक रेट जो आप बात कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट दिखाई दे रहा है 67.8%, यानी करीब करीब 68% का स्ट्राइक रेट है। अब आपने जो बात किया कि हम यदि मिल के लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत सकारात्मक होता है, तो आप देखिए कि